जय मां कल आपसे का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है बीएसएफ की एक और बड़ी रिक्रूटमेंट जिसके कि ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं। ए टू जेड जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में लेने, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जी आप लोग देख सकते हैं बीएसएफ की वेबसाइट है। यहाँ पे जो करंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग की गई है ये आपको बताया जा रहा है बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम। जी हाँ, बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम की वैकेंसी है और व्यू डिटेल पे क्लिक करके आप लोग एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई हियर पे क्लिक करते हुए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए रिक्रूटमेंट की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड कर देता हूं। आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, यदि एलिजिबल हैं तो किस प्रकार से आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये है आप लोग का नोटिफिकेशन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया है। इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, वहाँ से आप लोग जुड़िए। जी हाँ, ताकि आप लोग को बीएसएफ से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप लोग को दिया गया है। बीएसएफ आरओआरएम की वैकेंसी है 2025। ऑनलाइन आप लोग के फॉर्म अप्लाई होंगे, मेल फीमेल दोनों ही स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, 24/8/2025 से आप लोग के फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो गए हैं और 23 सितंबर 2025, जी हाँ 23 सितंबर 2025 नाइट तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट का आप लोग वेट नहीं करेंगे। यदि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं तो जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की आप लोग की वैकेंसी रहती है। सैलरी की जानकारी और इसके अलावा वैकेंसी टोटल कितनी वैकेंसी है उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी गई है। हेड कांस्टेबल आरओ की 910 और आरएम की आप लोग को 211 वैकेंसी निकल के आ रही है। 1121 टोटल पोस्ट आप लोग की यहाँ पे निकल के आ रही है। तो बड़ी भर्ती है, जनरल एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसियाँ निकल के आ रही हैं। वैकेंसी आने वाले समय में घट बढ़ सकती हैं। और इसके अलावा आप लोग को बताया जा रहा है जो सिलेक्शन होगा, फर्स्ट फेज़ आप लोग का पीईटी पीएचटी होने वाला है। जी सेकंड फेज़ आप लोग का रिटन एग्ज़ाम और इसके बाद थर्ड फेज़ पे आप लोग का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिक्टेंशन टेस्ट, पैराग्राफ रीडिंग और इसके अलावा आप लोग का जो है मेडिकल होने वाला है। डिक्टेंशन टेस्ट एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट आप लोग का सिर्फ और सिर्फ यदि आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं हेड कांस्टेबल आरओ, जी हाँ आरओ की पोस्ट के लिए ही है। ठीक है, डीवी की जानकारी आप लोग को दी गई है, डिक्टेंशन टेस्ट वगैरह की इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी गई है और इसमें आप लोग को बताया गया है फाइनल रिजल्ट आप लोग का किस प्रकार से बनने वाला है। ये सारी चीज़ें आप लोग नोटिफिकेशन से रीड कर सकते हैं। मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, आने वाले समय में आप लोग को जानकारी मिलती रहेगी। एलिजिबिलिटी कंडीशन, जी हाँ ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका कि बच्चे वेट कर रहे हैं। तो यदि आप लोग आरओ के लिए, हेड कांस्टेबल आरओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग 12th क्लास पास होने चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप लोग के पास होनी चाहिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो है आप लोग की एग्रीगेट 60% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। यदि ये नहीं है तो आप लोगों ने आईटीआई कर रखी है, 10th पास हैं प्लस आईटीआई है, रेडियो टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या फिर डाटा ऑपरेशन या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर में, तो बिल्कुल आप लोग आरओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल आरएम की पोस्ट के लिए यहाँ पे आप लोग 12th क्लास पास हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जी हाँ वही चीज़ें 60% एग्रीगेट होने चाहिए तो आप लोग आरएम के लिए भी एलिजिबल हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं है और आप लोगों ने 10th पास कर रखी है प्लस आईटीआई है आप लोग के पास, रेडियो एंड टेलीविज़न, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर इलेक्ट्रीशियन या फिर फिटर और या फिर आईटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस एंड कम्युनिकेशन या फिर इक्विपमेंट मेंटेनेंस या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर या फिर नेटवर्किंग टेक्नीशियन या फिर मैकेट्रॉनिक्स या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर में, तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जी आप लोग यदि किसी एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो प्रीफ्रेंस दे देंगे, आप लोग दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो क्वालिफिकेशन आप लोग देख लेंगे। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एज आप लोग की जनरल से हैं तो आप लोग की 18 से 25 साल एज रहेगी, ओबीसी से हैं तो 18 से 28 साल, एससी एसटी से हैं तो 18 से 30 साल आप लोग की एज रहेगी। एज आप लोग की जो है लास्ट डेट को काउंट होने वाली है, फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट आप लोग की 23 सितंबर 2025 रहने वाली है। तो ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे देगी। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए देखिए अप्लाई हियर पे आप लोग क्लिक करेंगे। अप्लाई हियर पे आप लोग को क्लिक करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट क्लिक करके आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आप लोग देखेंगे यदि आप लोगों ने बीएसएफ का कोई फॉर्म पहले अप्लाई किया था, कोई भी फॉर्म हो, ट्रेड्समैन का हो, हेड कांस्टेबल हो, कोई भी फॉर्म आपने अप्लाई किया होगा तो रजिस्ट्रेशन किया होगा। रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने किया है तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट लॉगिन पे आप लोग क्लिक करेंगे।
कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करते हुए आप लोग को ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर डालते हुए, पासवर्ड डालते हुए आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे। और इसके अलावा नीचे आते हुए आप लोग लॉगिन करते हुए आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यदि आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो सबसे पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से। और इसके बाद ऑनलाइन अप्लाई का जो ऑप्शन है उसमें आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करते हुए दिखाया जाएगा। चलिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखिए, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे अपना नाम देना होगा। जो भी आपका नाम है पूरा नाम यहाँ पे लिख दीजिए। पूरा नाम आप लोग को लिखना है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। इसके बाद जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप लोग यहाँ पे देंगे, और इसके अलावा ईमेल आईडी आप लोग यहाँ पे देंगे। ये सब चीज़ डालने के बाद आप लोग को यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही जनरेट ओटीपी पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग का जो है ओटीपी जाएगा मेल पे और मोबाइल पे। तो मेल पे जो ओटीपी जाएगा वो भी आप लोग को डालना होगा, मोबाइल पे जो ओटीपी जाएगा वो मोबाइल पे डालना होगा, और उसके बाद आप लोग को सबमिट करना होगा। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग को आइडेंटिटी डिटेल सेलेक्ट करनी है। तो यदि आधार कार्ड है तो आधार कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आधार कार्ड नंबर दे देंगे। आधार कार्ड नहीं है तो फिर आप लोग को नीचे आना है। यहाँ पे आप लोग को आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करना होगा, यानी कि आधार के अलावा आप लोग के पास पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी जो भी है सेलेक्ट करेंगे, उसका नंबर दे देंगे। तो बिल्कुल आधार कार्ड है तो ऊपर वाला आप लोग दे देंगे, आधार कार्ड नहीं है तो नीचे वाला जो ऑप्शन है, जो भी आप लोग की डिटेल है, आईडी टाइप वगैरह जो भी आपके पास है उसका सेलेक्ट करते हुए आप लोग उसका नंबर देते हैं। चलिए, इसके बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत मैं आप लोग को क्लियर करूँ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो कि आप लोग की 10th के सर्टिफिकेट में लिखी हो। ठीक है, तो इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप लोग को जो है मंथ और ईयर आप लोग को आ जाएगा। ईयर चेंज करना है तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी ईयर वगैरह है वो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मंथ आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद जो है आप लोग डेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो पूरी एज आप लोग की यहाँ पे निकल के आ जाएगी। फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट को जो आप लोग की एज है वो आप लोग की एज यहाँ पे निकल के आ जाएगी। इसके बाद आप लोग की राष्ट्रीयता, यानी कि आप लोग इंडियन नागरिक है तो बिल्कुल आप लोग इंडियन नागरिक पे सेलेक्ट करेंगे। तो इसके बाद आप लोग को नीचे आना है। फादर नेम आप लोग को सेलेक्ट करना है। जी हाँ, मदर नेम आप लोग को लिखना है। बॉडी पे, शरीर पे कहीं पे कोई निशान हो परमानेंट, ठीक है, जैसे कि कटे का, जले का, जो परमानेंट निशान हो वो निशान आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि वाइट स्पॉट ऑन राइट एल्बो, राइट लेग, राइट, जहाँ पे भी कोई निशान वगैरह नहीं है तो नो मार्क आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, इसके बाद आप लोग को लिंग सेलेक्ट करना है। मेल फीमेल जो भी हैं आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग को डोमिसाइल डिटेल आप लोग को देनी है। डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो यस, बिल्कुल आप लोग यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद आप लोग को जो है इशू स्टेट, किस स्टेट का है तो बिल्कुल उस स्टेट को आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डोमिसाइल नंबर जो भी है आप लोग का वो आप लोग यहाँ पे दे देंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब इसके बाद जो बारी आती है वो आप लोग की कैटेगरी रिजर्वेशन। कैटेगरी रिजर्वेशन में देखिए धर्म आपका क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। SC ST OBC जो भी हैं आप लोगों को श्रेणी कैटेगरी में आप लोग सेलेक्ट करना होगा। जी हाँ, SC ST OBC EWS जनरल वाले अनरिजर्व पे सेलेक्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो भी सर्टिफिकेट का नंबर यानी कि प्रमाण पत्र आपको इशू किया गया होगा, जर्नल से होंगे तो बिल्कुल आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी आप लोग को डिटेल नहीं देनी पड़ेगी। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट आप लोग को सेलेक्ट करना होगा बस। ठीक है, तो जनरल से हैं तो कोई डिटेल आप लोग को नहीं देनी है। लेकिन यदि आप लोग SC ST OBC EWS से हैं तो आपके पास एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है, सर्टिफिकेट आप लोग को बनवाना होता है। उस सर्टिफिकेट का नंबर आप लोग को यहाँ पे देना होता है। तो जैसे मैंने SC सेलेक्ट किया है तो सर्टिफिकेट का नंबर, प्रमाण पत्र जारी करने वाले राज्य का नाम, प्रमाण पत्र जारी करने वाले ज़िले का नाम, और इसके अलावा किसके द्वारा इशू किया गया है, DM के द्वारा, ADM के द्वारा, सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा, वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि क्या है, वो सारा कुछ आप लोग को सर्टिफिकेट पे मिल जाता है, OBC SC ST EWS। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आप लोग का मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट आप लोग का क्या है, डायरेक्ट एंट्री है, या फिर एक्स सर्विसमैन है, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या फिर BSF डिपार्टमेंटल। तो हमारी डायरेक्ट एंट्री है तो डायरेक्ट एंट्री पे आप लोग यहाँ पे क्लिक रहने देंगे। चलिए, इसके अलावा यदि आप लोग एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं या फिर अदर कैटेगरी से आते हैं तो आप लोग वो सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए, इसके बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग देखते हैं सब कैटेगरी रिजर्वेशन। विकलांग हैं तो यहाँ पे आप लोग यस सेलेक्ट करेंगे, एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, डिपार्टमेंटल हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो रहने देंगे। चलिए, इसके बाद आप लोग को सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग को एड्रेस की डिटेल देनी है। एड्रेस में आप लोग का परमानेंट एड्रेस, जो भी आप लोग का विलेज है, फ्लैट नंबर वगैरह, उसकी डिटेल आप लोग यहाँ पे दे देंगे। पिन कोड आपका क्या है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट आपकी क्या लगती है वो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो भी विलेज, गांव, शहर का नाम वो आप लोग दे देंगे। पुलिस स्टेशन का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, तहसील का नाम, इस प्रकार से आप लोग डिटेल देते जाएंगे जो जो चीज़ें आप लोगों से पूछी गई है।
इसके बाद बारी आती है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो देखिए परमानेंट एड्रेस आप लोग का ऊपर है और नीचे आप लोग का कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जहाँ के आपके स्थायी निवासी होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस वो होता है जहाँ पे आप लोग अभी रह रहे हैं, पत्राचार वगैरह किया जा सके। दोनों सेम है तो सेम एज पे क्लिक कर दीजिए, भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि सेम नहीं है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आप लोग का कहीं और का है, आप लोग कहीं और रह रहे हैं अभी, तो उसकी डिटेल फिर आप लोग को नीचे भरनी पड़ेगी। सेम है तो आप लोग सेम एज पे क्लिक कर देंगे, कोई डिटेल आप लोग को नहीं देनी होगी। तो बिल्कुल इस प्रकार से परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भरने के बाद आप लोग को सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर, इसके बाद आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो जो जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया था सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। जैसे कि सबसे पहले फोटो, तो फोटो पे आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ भी फोटोग्राफ रखा होगा उसे सेलेक्ट कर लेंगे, फोटो आप लोग का अपलोड हो जाएगा। सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे तो सिग्नेचर आप लोगों ने जहाँ रखा होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे, आप लोग का यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार से 10th 12th ITI जो जो चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएंगी वो सारा कुछ आप लोग यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और यहाँ पे आप लोग को डिटेल बताई गई है। फोटोग्राफ आप लोग का 30 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर 20 KB से 50 KB के बीच में। क्वालिफिकेशन, कास्ट, एक्सपीरियंस वगैरह जो भी आपने अपलोड किया है यहाँ पे 30 से 100 KB के बीच में। फॉर्मेट आपका JPG, PNG, PDF किसी भी फॉर्मेट में आप लोग का हो सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। इसके बाद आप लोग को बॉक्स पे क्लिक करना है। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप लोग को नीचे आना, नीचे आने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आप लोग को क्लिक कर। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह, ठीक है, इसमें आप लोग को दिया गया डिटेल, इसमें आप लोग रीड कर सकते हैं और इसको आप लोग क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आप लोग देखेंगे आप लोग का जो है इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से अब आप लोग का जो है जो भी फॉर्म आपको अप्लाई करना है वो फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो यदि आप लोग ने पहले रजिस्ट्रेशन कराया होगा, आप लोग जो है लॉगिन करते हैं तो भी आप लोग का जो इस प्रकार का पेज ओपन होता है। यहाँ आने के बाद आप लोग अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट पर आप लोग को क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं आप लोग देखेंगे ये जहाँ भी आपका एडवर्टाइजमेंट होता है वो पेज आप लोग का ओपन हो जाएगा। यहाँ आने के बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग को अप्लाई हेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई हेयर पे आप लोग क्लिक करते हैं आप लोग देखेंगे पोस्ट की जानकारी आप लोग की आ जाएगी, किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। सेलेक्ट पोस्ट, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आप लोग को दिए हैं। देखिए अब यदि आप लोग RO RM दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो BSF हेड कांस्टेबल RO RM पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप लोग RM के लिए एलिजिबल हैं तो RM सेलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ रेडियो ऑपरेटर के लिए आप लोग एलिजिबल है तो रेडियो ऑपरेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप लोग फॉर्म अप्लाई ही करना चाहते हैं रेडियो ऑपरेटर में तो बिल्कुल आप लोग रेडियो ऑपरेटर सेलेक्ट कीजिए। रेडियो मैकेनिक में अप्लाई करना चाहते हैं तो रेडियो मैकेनिक ही सेलेक्ट कीजिए। या फिर आप दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग RO RM दोनों सेलेक्ट कर लीजिए। RO RM सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को जो है प्रीफरेंस देने का ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि यदि आपके नंबर अच्छे होते हैं तो आप पहले किस में जाना चाहेंगे, तो मैं पहले रेडियो ऑपरेटर में ही जाना चाहूँगा। यदि पहला रेडियो ऑपरेटर है तो दूसरा रेडियो मैकेनिक आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। और यदि पहला आप लोग रेडियो मैकेनिक सेलेक्ट किया है तो दूसरा रेडियो ऑपरेटर आप लोग को सेलेक्ट करना होगा। तो इस प्रकार से आप लोग प्रीफरेंस दे देंगे यदि आप लोग BSF RO RM दोनों के लिए एलिजिबल हैं और दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो। और यदि किसी एक के लिए एलिजिबल है या किसी एक के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो प्रेफरेंस की कोई डिटेल आपको देनी ही नहीं पड़ेगी। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो जो भी पोस्ट आपने सेलेक्ट करी है उसकी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे RO RM के लिए मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, यदि आप लोग 12th क्लास पास हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट है और उसमें एग्री ग्रेड 60% है तो आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही पोस्टों के लिए आप एलिजिबल हैं। तो यदि ऐसा है तो आप लोग यहाँ पे येस सेलेक्ट कीजिए और येस सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को नीचे जो है PCM की डिटेल देनी पड़ेगी। लेकिन यदि आपके 12th में 60% नहीं है PCM में तो आप लोग यहाँ पे नो रहने देंगे। और इसके बाद ये आपने ITI कर रखी होगी तभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, तो आपको ITI की डिटेल देनी ही पड़ेगी। इस पर क्लिक करने के बाद ITI कर रखी है तो येस कीजिए। येस करने के बाद जो भी आपसे डिटेल मांगी जा रही है 10th 12th मार्क परसेंटेज वगैरह, ठीक है, वो आप लोग को यहाँ पे देना होता है। और डू यू हैव डन 2 ईयर इंडस्ट्रियल ITI, येस या नो आपको सेलेक्ट करना होगा। येस सेलेक्ट करते हैं तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी, रेडियो टेलीविज़न रेडियो किस में कर रखी है, ठीक है, क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट क्या है RM के लिए और RO के लिए, इस प्रकार से आप लोग को देना होगा। क्योंकि मैंने RO RM दोनों ही सेलेक्ट किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपने एक सेलेक्ट किया होगा तो एक आपसे पूछा जाएगा, यानी कि जो भी पूछा जाए उसकी डिटेल आप लोग को देनी है। तो मैंने ITI नहीं कर रखी है तो मैं ITI की डिटेल नहीं दूंगा। मैंने 12th कर रखी है और PCM में 60% है तो मैंने यहाँ पे येस कर दिया है। ITI को मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। और इसके बाद आप लोग नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आपसे पूछा जा रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60% हैं तो येस, बिल्कुल येस करना होगा, नहीं तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो अब आप लोग को जो फिजिक्स के मार्क्स देने होंगे, फिजिक्स में कितने नंबर हैं वो आप लोग देंगे, केमिस्ट्री में कितने नंबर हैं वो आप लोग देंगे, इसके अलावा मैथ में कितने नंबर हैं वो आप लोग यहाँ पे देंगे।
इस प्रकार से टोटल जो है आउट ऑफ टोटल मार्क्स आप लोग को यहाँ पे दिया गया है और परसेंटेज आप लोग की जो है यहाँ पे निकल के आ जाएगी जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग को नीचे आना है, फिजिकल स्टैंडर्ड की जानकारी देनी है। फिजिकल स्टैंडर्ड में आप लोग देखिए फिजिकल कैटेगरी आपकी क्या है। सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। यदि आप लोग जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस हैं तो आप लोग जनरल सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यदि आप लोग हिल एरियाज़ गढ़वाली कुमायूं गोरखा डोगरा हिमाचल प्रदेश सिक्किम लेह लद्दाख इन जगहों से आते हैं तो बिल्कुल आप लोग इसे सेलेक्ट करेंगे। और यदि आप लोग ट्राइबल्स आदिवासी हैं इंक्लूड मिजोरम एंड नागा तो आप लोग इसे सेलेक्ट करेंगे। या फिर आप लोग एसटी नॉर्थ स्टेट है तो आप लोग इसे सेलेक्ट करेंगे। तो जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो आप लोग सेलेक्ट करेंगे। तो यदि आप लोग जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस से हैं तो बिल्कुल आप लोग जनरल सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद ऊंचाई की डिटेल जो आपने दी है चेस्ट वजन वगैरह आप लोग का यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है, सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे आपने जो डिटेल दी थी वो सारी डिटेल आप लोग की आ जाएगी। एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ आप लोग का आ जाएगा। और इसके बाद सेंटर प्रेफरेंस आप लोग को सेलेक्ट करना होगा। सेंटर प्रेफरेंस जहाँ भी आप लोग जो है यहाँ पे एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं वो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। प्लेस जहाँ से भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वो प्लेस आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग डिटेल देते जाएंगे। नीचे आना, पेमेंट आपको करनी होगी 118 रुपये। बिल्कुल यहाँ पे फ़ीस आपको पेमेंट करनी होगी। तो जो फ़ीस है वो फ़ीस आपकी लिखी हुई आ जाएगी। आई हेयर पे आप लोग क्लिक करेंगे और इसके बाद आप लोग पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद एग्री पे आपको क्लिक करना होगा, प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को किस प्रकार से आप लोग पेमेंट करना चाहते हैं वो आप लोग देख लेंगे। कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर यूपीआई के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं तो कार्ड पे क्लिक कीजिए। कार्ड पे क्लिक करने के बाद आप लोग कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीसी जो कार्ड के पीछे लिखा होता है वो आप लोग डालेंगे। पे नाउ पे क्लिक कर देंगे तो किसी भी प्रकार से जैसे भी पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर देंगे। इसके बाद आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, प्रिंट आउट आप लोग निकाल के रख लेंगे। इस प्रकार से आपने बीएसएफ आरओ आरएम के लिए फॉर्म को अप्लाई कर दिया। किसी प्रकार की और प्रॉब्लम आ रही है वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जान से पहले ये कहूँगा यदि चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग तक। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।